तो लास्ट दिन हम करवाए थे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट सम अदर पॉइंट, वो भी करवाए थे, एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, वो भी करवाए थे। आज हम करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? तो उसमें क्या होता है, अगर हम एक सर्कल सपोज ड्रॉ करें विच हैज अ सेंटर C एंड अ रेडियस R, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है तो फिर हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि x वाला टर्म के साथ कंपेयर करके g का वैल्यू निकालना पड़ेगा, y वाला टर्म के साथ कंपेयर करके f का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ कंपेयर करके c का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है, सेंटर ऑफ द सर्कल का जो कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज -g, -f। इफ the equation of the circle is in the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then center of the circle will be in the form -g, -f, and जो radius होगा that will be equal to root over g square plus f square minus c, root over g square plus f square minus c. This is the radius. R is equal to root over g square plus f square minus c. तो ये तो रहा ही। अब अगर सपोज हम r वाले इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, देन व्हाट वुड वी गेट? वी वुड गेट r स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसका मतलब इफ वी मेक c द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, c विल बी इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस इज अनदर एडिशनल थिंग टू जस्ट नोट डाउन। इसको बस नोट डाउन करके एडिशनल ये एक चीज है उसको रखना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसमें g और f का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन से कंपेयर करके निकालना होगा, जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करके निकालना होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी -g, -f। रेडियस ऑफ द सर्कल इज रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो हम लोग को इससे ये भी मिलता है कि जो कांस्टेंट टर्म है इन दिस इक्वेशन, दैट इज c, this one, this c, this can be written as g square plus f square minus r square. This is the general form of the equation of a circle. इसके बाद हम आएंगे in something called parametric form. इसके बाद हम आएंगे in something called parametric form of the equation of a circle. Parametric form. Parametric form of equation of a circle. Parametric form of equation of a circle. तो parametric form of equation of a circle में क्या होता है? उसमें ये होता है जैसे हर parametric form में जैसे कि ये होता है कि हम लोग जो सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट्स है उसको हम, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके, दैट थर्ड वेरिएबल विल बी कॉल्ड द पैरामीटर। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से वो चीज़ हो सकता है। तो हम सपोज एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ किए एंड एक्स्ट्रा पॉइंट को इरेज कर देते हैं। हम सर्कल ड्रॉ किए, अब यहाँ पे आई मार्क द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड उसके साथ एक पॉइंट का हम मार्किंग करेंगे। सपोज ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। सपोज द कोऑर्डिनेट्स इज x, y। नाउ इन दैट केस सपोज हम सेंटर ऑफ द सर्कल को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सपोज दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल, लेट मी चेंज color to indicate this. This angle is theta. Suppose ये theta है. Now x coordinate is x and y coordinate is y. ठीक है. This is the radius. ये radius है.
this distance, we know it. तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा निकालें, let me find cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? Cos theta will obviously be equal to base by hypotenuse. What is base? Base is the x coordinate, that is this distance. इतना distance जो है that is x. तो cos theta is equal to x divided by r. And जो sin theta है, sin theta is equal to y by r. यहाँ पे ये तुम लोग अभी तक समझ गए होगे कि what I am doing is I am assuming the center of the circle to be the origin. The center of the circle is the origin. We indicate this with a different color. Center of the circle जो है that is the origin 0,0. इसीलिए क्या है कि ये वाला जो distance है, अगर ये point है suppose P, जिसका coordinates है x, y, then this distance, this much distance is x and this much distance is y. तो इसलिए ये distance है x, ये distance है y. Cos theta is equal to base by hypotenuse, that is x divided by r. तो cos theta is equal to x by r. Sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, मतलब y divided by r. इससे हम लोग को ये मिलता है, what do we get from this? इससे हम लोग को ये मिलता है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. तो इसका मतलब है कि हम लोग ये जो coordinates है, coordinates of any point lying on the circle, actually coordinates of any point lying on the circle we can express as r cos theta, r sin theta. r cos theta, r sin theta. एंड होगा क्या, एज वी चेंज द पॉइंट्स, अगर हम लोग ये पॉइंट लेते हैं तो फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. होगा सिर्फ इतना ही कि हम लोग का जो थीटा है वो बदलेगा फॉर ईच पॉइंट. डिफरेंट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, उससे ये सेंटर को ज्वाइन करेंगे. थीटा जो है वो बदलता जाएगा, बाकी ये हाइपोटेन्यूज जो है वो तो सेम ही रहेगा. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. थीटा बदलता जाएगा, थीटा बदलता जाएगा तो एक्स और वाई भी बदलता जाएगा. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट जो है लाइंग ऑन द सर्कल वी कैन एक्सप्रेस एज r cos theta, r sin theta, where r is the radius and theta is the angle. This is called parametric form. अब देखते हैं कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये सर्कल का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. सर्कल का इक्वेशन जो है दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस r. तो उसमें अगर हम x के जगह पे r cos थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो वी गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पे y के जगह पे हम r sin थीटा पुट करेंगे we will get r square sin square theta. So we take r square common, we would get in the bracket cos square theta plus sin square theta equal to r square. तो cos square theta plus sin square theta we know it is 1. तो इसका मतलब r square equal to r square, which is true, satisfy हो गया. तो this is the parametric form of the equation of a circle which is centered at the origin. In this case the circle is centered at the origin.